कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहू की बंदिशें। आसी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता है कि मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब उसके पति अभिषेक घर आए तो उसका सारा गुस्सा उन पर निकल पड़ा। सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले वर्मा अंकल की बहू को ही देखो, वह तो कभी बाहर नहीं निकलती, उसे तो कभी बाजार जाते हुए नहीं देखा मैंने। और मैं दिन भर के कामों में लगी रहती हूँ, फिर स्कूटी लेकर बाजार जाती हूँ और आकर फिर से घर का काम, खाना बनाना और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर हैं। इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी ही चेक कर लें। आसी गुस्से में बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके हाव भाव देखकर आशी और ज्यादा नाराज हो गई। आपको मेरी परेशानी मजाक लग रही है? मैं जल रही हूँ और आप मुझ पर हंस रहे हैं, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। यार आसी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पे हंसी ही आएगी ना। हंसी ना आए तो क्या करूं? तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है वह घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, उसके सास ससुर उसे दरवाजे तक नहीं खड़ा होने देते। शुक्र मनाओ कि तुम्हें ऐसी कोई बंदिश झेलनी नहीं पड़ती। तुम अपनी मर्जी से बाजार जा सकती हो, जो चाहे पहन सकती हो, फिर भी तुम्हें शिकायत है। आसी तुनकते हुए बोली, अरे इसे आजादी कहते हैं? दिन भर बाजार के चक्कर लगाते रहो। फिर मैं चाहती हूँ कि कभी कभी बिना बाहर निकले ही सब कुछ घर पर मिल जाए, तो आपसे तो इतनी भी उम्मीद करना बेकार है, इसलिए मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। अभिषेक ने उसे समझाने की कोशिश करी और फिर दोनों रात का खाना खाकर सो गए। अगले दिन आसी किसी काम से बाजार जा रही थी। अचानक से उसे किसी की आवाज दी, दीदी इधर देखिए। पहले तो उसने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो उसने देखा कि शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे पुकार रही थी। जब आसी ने उसकी ओर देखा तो उसने इशारे से पास बुलाया और धीरे से कहा, भाभी क्या आप मेरे लिए लाल रंग की नेल पॉलिश ला देंगी? मैंने अपने पति से कहा था, लेकिन उनके पास समय नहीं है। कह दिया कि बाद में ले आऊंगा, पर अब तक नहीं लाया। आशी ने हंसते हुए कहा, अरे तो ऐसा करो कि तुम मेरे साथ बाजार चलो, घूम भी आओगी और पसंद की चीजें खुद खरीद भी सकोगी, साथ में गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती। जो भी घर वाले लाकर देते हैं वही पहनना पड़ता है। बहू हूं ना, इसलिए मुझसे कहा जाता है कि चार दीवारी में ही रहूं, तभी हमारे घर की शोभा बनी रहेगी। मेरी सास मुझे घर के बाहर नहीं जाने देती, यहाँ तक कि मुझे पड़ोस की किसी बहू से बात भी करने की इजाजत नहीं है। तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बात छोड़कर अंदर चली गई। आसी वहीं खड़ी रह गई और सोच में डूब कि किसकी किस्मत खराब है, उसकी जो घर से बाहर दोनों जिम्मेदारी निभा रही है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने ही घर की चार दीवारी में कैद है। अब उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू कितनी आराम से जिंदगी जी रही है, उसे सब कुछ और घर बैठे मिल जाता है। लेकिन आज उसे समझ आया कि चाहे जिम्मेदारियों के बहाने ही सही, वह बाहर जा सकती है, अपनी पसंद की चीजें खरीद सकती है और जिसे चाहे बात कर सकती है। और अगर उसे भी ऐसे ही घर में कैद किया जाए तो शायद वह भी इस तरह ही तड़पती, जैसे आज शर्मा अंकल की बहू कर रही है। आज आसी को समझ आ गया कि जो हमें दूर से दिखता है असल में वैसा नहीं होता, इसलिए हमें अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों, एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है। हर हर महादेव दोस्तों।